So hi guys, your host cum dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. ऐसे लगता नहीं है ये कायनात चाहती है कि मैं कहानियां बनाऊं। जब रिकॉर्डिंग रूम में जा रही हूँ आजकल एक दो चुटकुली मिल जाती है यार, फिर मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, तो फिर मुझे अपने रिकॉर्डिंग रूम से अलावा हटके कहीं और रिकॉर्ड करना पड़ता है, एंड विच इज वेरी हेक्टिक बिकॉज जो वाइब है ना भाई वो उस प्लेस से आती है मुझे। अब मैं क्या करूँ, दुख बहुत है मेरे जीवन में और क्या बताओ। अच्छा, दुख से याद आया, तुम लोगों को बड़ी पसंद आई भाई दुख भरी कहानी। कैसे नमूने हो रहे तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन नहीं, हमें तो आंसुओं से रोना है दीदी। हमें तो लव स्टोरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हार्ट टू ब्रेक स्टोरी। बेटा जब तक तुम नहीं बोलोगे ना कि दिन नहीं, बैक टू दैट गोल्डन एरा जब आप अच्छी कहानियां हैप्पी एंडिंग वाली सुनाती थी, तब तक तुम सुनो ये दर्द भरी कहानियां। लगाओ कानों में ये प्लग्स, हो जाओ दुनिया से दूर, रोगे बेटा तुम, हम रोगे। तो ये कहानी है हीर और आहान की। पता है इस कहानी का BTS मैं इंस्टा पे डालूंगी। सो बेसिकली ऐसा होता है, मैं स्टोरी की स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, बट जब कोई कहानी मुझे लाइक आउट ऑफ द ब्लू याद आती है, लाइक रात के ये वाली जो कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ, ये मुझे करीब करीब रात के 1:30-2 बजे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में एक प्लॉट लाइन लेके चल रही थी कि ओके दिस हैपन और ऐसे करके। तो मैंने सोच ली और मैंने उसके कुछ पॉइंटर्स लिख दिए, बिकॉज हो सकता है मॉर्निंग में भूल जाऊँ। ऐसी जाने कितनी कहानियां तुम लोगों की रह गई हैं ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि नहीं इसको लिख लेते, अच्छी है। अगर मैं तुम्हें वो पॉइंटर्स दिखाऊंगी ना तो तुम हंस हंस के मर जाओगे और उस कहानी को सुन के रो रो के मर जाओगे। तो तुम्हें हंसा हंसा के रुला रुला के मारूंगी भाई मैं। आज से मैं इसी मिशन पे हूँ। तो तुम्हें मतलब बड़ी पसंद आई दुख भरी कहानी, चलो। अच्छा, ऑल्सो मेरे Q&A का बोला था, दरअसल काफी लोगों ने मुझे बोला कि दी सब लोग बनाते तो आप भी एक Q&A वीडियो बनाओ यूट्यूब पे, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो मैंने यूट्यूब पे भी डाला, इंस्टा पे भी डाला, तो तुम्हारे कोई और सवाल हो तुम बताना, फिर एक कंबाइंड बना दूंगी मैं एपिसोड उस पे भी। बिकॉज यार तुम लोगों को वैसे एक चीज जानने का बड़ा शौक है कि इफ आई एम सिंगल और नॉट। मतलब तुम्हें क्या लगता है मेरे चेहरे की खुशी देख के कि मैं किसी के प्यार में होंगी? तुम्हें लगता है मैं प्यार वाली पार्टी हूँ? चलो बड़े इसका जवाब हम तुम्हें देंगे अगले एपिसोड में। अरे बड़े अतरंगे अतरंगे सवाल आए दी, आपको भी प्यार हुआ है दी, आपका कोई एक्स है क्या दी, आप तेरी टूटी हो क्या? अरे भाई चलो बट यार देखो 2.5 मिनट हमें वेस्ट हो गया, सॉरी। तो तो कहानी शुरू होती है। चलो तो लगा लो ईयर प्लग्स लगा लो भाई, सॉरी। तो ये कहानी है हीर और आहान की। हीर एक ऐसी लड़की है जिसका अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वो एक नौकरी की तलाश में है, और वहीं दूसरी ओर है आहान, उसके बारे में तुम्हें स्टोरी में पता चलेगा। तो जो हीर है वो अपनी एक दोस्त के साथ रहती है, और उसकी दोस्त जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। लाइक हीर इज द काइंड ऑफ गर्ल जो मोमेंट में रहना जानती है, और जो उसकी दोस्त है वो सिर्फ स्नैपचैट पे रहना जानती है। अब तुम जितने भी स्नैपचैट वालों को जानते हो तुम उन्हें ये भेज सकते हो, क्योंकि स्नैपचैट वाले लोग होते हैं ना कि हर चीज का फोटो लेना होता है उन्हें, लाइक लिटरली हर चीज का। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है। तो मैं तो चलाती भी नहीं हूँ स्नैपचैट भाई, मेरे को बिल्कुल, अरे सॉरी, ऑफ द टॉपिक ऑन द टॉपिक, सॉरी। तो उसकी जो दोस्त थी महक, उसे बहुत शौक था हर चीज को ग्लोरीफाई करके दुनिया को दिखाना, दुनिया जैसी है नहीं वैसी दुनिया को दिखाना। और ही बस एक रियलिटी थी, यू नो व्हाटएवर शी वाज कि ठीक है मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज नहीं पसंद है, भले ही वो पूरी दुनिया को पसंद हो। तो अपना ओपिनियन रखना अच्छे से जानती थी हीर, और महक उसके अपोजिट थी। अब मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया था अपोजिट अट्रैक्ट्स। अब भले ही दोस्ती में भी हो जाता है भाई ऐसा, मतलब जरूरी नहीं ना कि रिलेशनशिप में अपोजिट अट्रैक्ट करें। तो ऐसा था, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन महक ने हीर को बोला कि यार तू कितनी बोरिंग लाइफ जी रही है, ग्रेजुएशन के बाद से तो मानो जिंदगी थम सी गई है भाई, बस पूरे दिन जाते हैं, कभी यहाँ इंटरव्यू कभी वहाँ इंटरव्यू, इरिटेट हो गई हूँ मैं सबसे, चल क्लब चलते हैं पार्टी करने। तो ही सेड तू जानती नहीं है मुझे, पहली दिन मिली है मुझे। तो शी सेड अरे जानती हूँ भाई कि तू नहीं पसंद करती ये क्लब व्लब जाना, डांस वांस, बट भाई एक दिन ट्राई तो कर यार। देख
ज़िंदगी में ना हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। तो जो चीज़ पसंद आती है उसे वापस दोहरा लेते हैं, और जो नहीं पसंद आती है उसे भूल जाते हैं, और एटलीस्ट हमारी एक मेमोरी तो हो जाएगी ना, चल ना भाई प्लीज़। तो फिर उसने इतना मनाया हीर को, एंड फाइनली शी सेड ठीक है भाई चलती हूँ। और वो ड्रिंक वगैरह भी नहीं करती थी, तो शी सेड यार वैसे क्लब में मैं क्या ही करूँगी, तो उसने कहा डांस भाई, उसके लिए जाते हैं लोग। एंड शी वाज लाइक हाँ, मुझे अकेले कमरे में डांस करना पसंद है, लेकिन इतनी भीड़ में डांस करना यक। एंड शी सेड चल शराब और उसने अच्छे दोनों ड्रेस अप हुए, एंड देन वो चले गए क्लब में। तो हीर ने कहा पहले तू जा डांस कर, मैं यहाँ बैठी हूँ कुछ देर के लिए। और वो बस बैठी थी, ठीक है, उसको ड्रिंक व्रिंक चाहिए नहीं था क्योंकि वो पीती भी नहीं थी। तो बस बैठी थी, देख रही थी कि कौन डांस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एंड देन उसकी नजर जाती है सामने, उसके एक और लड़का बैठा था, और उसकी शक्ल में लिख रहा था कि वो भी यहाँ नहीं आना चाहता था, उसे भी शायद जबरन लाया गया था, बिकॉज हीर की शक्ल पे वो क्लियरली लिखा हुआ था। तो शी सॉ हिम, और उसका दोस्त भी उसको बार बार आके बोल रहा था भाई चल ना डांस करते, भाई चल ना ड्रिंक पीते हैं। एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं तू जा, तू एंजॉय कर। एंड सेम मैं हीर के साथ कर रही थी कि भाई चल ना डांस करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि यू नो महक जो होती है वापस आती है हीर के पास, एंड शी सेड चल यार इस बार बहुत अच्छा गाना आ रहा है, तो चल चल के डांस करते हैं। तो इस बार हीर ने कहा चल ठीक है, एंड वो वहाँ जाती है तो एकदम से ना बैंगर गाना बजता है, और एकदम से एकदम पार्टी मोड ऑन हो जाता है सबका। एंड हीर यू नो वो डांस करने लगती है। अब डांस में भी लोग होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कॉन्शियसली डांस करते, क्योंकि हम दिखने अच्छे चाहिए वाइल डांसिंग, हम यू नो सोफिस्टिकेटेड लगने चाहिए, हमें तरीके का डांस आना चाहिए, हमारे स्टेप्स एकदम ऑन पॉइंट होने चाहिए। ही वॉज नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ अ डांस, शी वॉज डूइंग कि भाई बस वो खुश थी। अब होता है ना खुश हुआ बंदा कुछ भी ढूंढता है यार, जो एक्चुअल डांस होता है ना, डांस इज अ फॉर्म टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस फॉर मी। तो ऐसा ही काइंड ऑफ हीर के साथ था। तो उसको ये नहीं था कि अरे कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स होने चाहिए या ये होना चाहिए, और ये सब नहीं रे, वो बस डांस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो जो लड़का वहाँ बैठा था उसे देख रहा था डांस करते हुए, यू नो द वे शी वाज एंजॉयिंग हरसेल्फ। किसी के साथ उसका डांस नहीं कर रहा था, लोग स्टेप्स कर रहे थे, हुक स्टेप्स कर रहे थे सॉन्ग के, एंड ही वाज जस्ट लाइक इन हर ओन वर्ल्ड। आंखें बंद करके बस डांस कर रही थी। एंड थोड़ी देर बाद शी सेड ठीक है भाई मैंने कर लिया डांस, अब तू कर, मैं जा रही हूँ। तो हीर वापस से वहाँ जाके बैठ जाती है, एंड देन वो लड़का जो होता है वो उसके पास आके बोलता है कि जबरदस्ती आई हो ना इधर। एंड शी सेड हाँ यार मेरी दोस्त मुझे यहाँ खींच लाई, तुम्हारी भी शक्ल पे वैसे क्लियरली ही लिखा है कि तुम्हें भी यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। एंड ही सेड हाँ यार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इतना शोर शराबा और यू नो ऑल दिस। तो शी सेड सेम यार, मतलब मुझे शोर और से सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम सोचो तुम एक अकेले रूम में डांस कर रहे हो, यू आर व्हाट यू आर, और तुम इतने सारे लोगों के बीच डांस कर रहे हो, आई मीन यू डोंट नो देम, यू नो लाइक बस इसको एंजॉय करना नहीं बोलते भाई मेरी भाषा में। आई एम सो नॉट दैट पर्सन। हाँ मेरी दोस्त को देखो कितना मस्त एंजॉय करी है, तो उसके लिए बने हैं क्लब्स, मेरे लिए नहीं। तो किसी ने बोला तो जगराते में जाओ ना, यहाँ क्यों बैठे हो दोनों। तो उसने कहा अबे तो तुझे क्या लेना देना भाई, हम कहीं भी जाए कहीं भी नहीं जाए। और तब जाके उसने देखा लड़के ने कि ओके तो कुछ ऐसी थी वो लड़की जो मतलब जहाँ थी वहाँ थी, ठीक है, उसे नहीं पसंद आ रही थी वो जगह, लेकिन ये बंदा कौन होता है उसे बताने वाला कि उसे नहीं पसंद आ रही थी। तो शी वॉज बोल्ड कॉन्फिडेंट एंड समवेयर शी वॉज ब्यूटीफुल लाइक इन हर ओन वे। इट वॉज नॉट लाइक ग्लोरीफाइड ब्यूटी और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ वो सुंदर थी क्योंकि वो वैसी थी जैसी वो थी। आजकल के ज़माने में आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू नो एनीवन, बट आई एम सेइंग अबाउट आई गेस एवरीवन। हम जो नहीं होते हैं ना, हम वो दिखाते हैं दुनिया को कि हम वैसे हैं। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को कि दे आर लाइक ग्लोरीफाइंग अ लॉट ऑफ देयर लाइफ ऑन इंस्टाग्राम स्नैपचैट कि अरे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इतने बड़े होटल में गए, हम यहाँ गए वहाँ गए हैं, और उसका जो बिहाइंड द सीन होता है वो सिर्फ उन्हें पता होता है कि वो कितनी मेहनत से उधर गए होंगे। या अभी मैंने पता है कल एक रिसेंटली देखा कि फकीरचंद बुक स्टोर, आई थिंक यही नाम है, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसे ही जो एक नाम है काफ़ी फेमस बुक स्टोर का दिल्ली में, तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की लाइक लंबी कतार लगी पड़ी थी। एंड देन देयर वाज दिस पर्सन हु वाज शोकेसिंग कि वो लाइन बुक स्टोर में जाने के लिए नहीं थी, बुक स्टोर के बाहर खड़े होके फोटो लेने की थी। आई मीन seriously you're going to a bookstore not to purchase a book but to just give a pose, like is this what we are making ourselves? like भाई
किससे करना है इतना दिखावा, क्यों करना है इतना दिखावा? मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती है भाई ये बात, मुझे बहुत स्टूपिडिटी लगती है कि दुनिया को दिखाने के लिए तुम इतने खुश दिखा रहे हो अपने आप को, एंड देन वन डे यू आर लाइक यू आर डूम्ड एंड स्टिल यू आर लाइक अरे अच्छी स्टोरी डालना तो बनता है। अरे भाई बी यू, बी रियल, एंड पीपल विल लाइक यू द वे यू आर। और जिन्हें तुम जैसे हो वैसे नहीं पसंद हो, तो वो लोगों की पसंद ना पसंद मैटर ही नहीं करती है ना। क्यों इतना मैटर करता है लोगों का ओपिनियन हमारे लिए? आई डोंट नो, बट ओके आई एम वंस अगेन ऑफ द ट्रैक, सॉरी। तो ऐसा हुआ, तो फिर हीर ऐसे वो कुछ बात कर रहे थे, देन शी सेड ओके हाय आई एम हीर, एंड द बॉय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कि मैं आहान हूँ। उससे ज्यादा वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सेड वैसे तुम यहाँ पहली बार आए हो? तो ही सेड हाँ मुझे यार काम में बहुत बिजी रहता हूँ। वो उससे ये पूछना भूल गई कि वो काम क्या करता है, उसके पहले ही शी सेड तो यार एक बार डांस तो बनता है। एंड ही सेड नहीं यार मुझे डांस वांस बिल्कुल नहीं पसंद, पता है मैं तो बस ये दोस्त मेरा यहाँ खींच के लाया मुझे। एंड शी सेड देखो यहाँ आए हो, अब कभी जिंदगी में आओगे नहीं, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी नहीं आऊंगी, तो एटलीस्ट बी यू, कौन ही जानता है तुम्हें, है ना? तो क्या फर्क पड़ता है यार, डांस करो मस्त एकदम। एंड देन शी वाज लाइक चलो 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 चलो, और वो उसे लेके जाती है। देन अगेन कोई अच्छा सा गाना बजता है और फिर वो डांस शुरू करते हैं। एंड ही सेज मुझे नहीं आता है डांस। तो हीर कहती है तू कौन देख रहा है तुम्हें, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट बी यू, दैट इज इट। यही मांगता है डांस, डांस में कोई स्टेप्स नहीं मांगता है, अरे खुल के डांस करो यार। एंड देन ही शोकेस्ड हिज डांस। कोई नहीं जानता उसने कितने, वो खुद भूल गया था लास्ट टाइम उसने इतना खुश होकर कब डांस किया था, कब वो लोगों के बारे में सोचना भूला। ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस। मस्त डांस किया उसने। जैसे वो वापस गए, महक जो उसकी दोस्त थी वो उसके पास आती है हीर के पास। खुद बात करने ही वाले थे आहान और हीर की, तभी उसने बोला कि यार चल 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 बहुत लेट हो रहा है, और ये वो करके वो उसे वहां से ले गई। अब आहान ना हीर का नंबर ले पाया, ना कोई सोशल साइट पे उसकी आईडी। सो नाउ हीर वाज जस्ट हीर फॉर हिम, एंड उसे नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ से आई है, नथिंग। बट दैट नाइट काइंड ऑफ लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन हिम। वो जानना चाहता था कि हीर कौन थी, क्योंकि भाई ऐसे ही तुम किसी रैंडम इंसान से मिलते हो, यू वाइब सो हार्ड सो वेल, एंड देन ठीक है वो बंदा गया गायब। भाई यार ऐसा लगता होगा। आहान को एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा था कि यार मैं उसका नंबर तो ले लेता, हमने इतनी देर बात की थी, पर नाउ शी वाज गॉन। कुछ हफ्ते गुजरे, आहान अपने ऑफिस में था और ऐसे ही उसे फिर से एकदम से याद आ गई हीर की, या शायद वो उसे भुला ही नहीं पाया था उस रात के बाद से। He just wanted to like meet her, कि कैसे भी मिल जाए बस मुझे वो। कि तभी उसने देखा उसके ऑफिस के विंडो के नीचे एक टी स्टॉल था, तो चाय की टपरी पे ही सॉ कि कोई लड़की उसी के जैसी लग रही थी जैसी हीर थी। हाँ थोड़े कपड़े अलग थे, कुर्ती थी यू नो जीन्स थी, और उसे ढंग से समझ में नहीं आया, तो जल्दी से नीचे गया। एंड देन ही सॉ थोड़े दूर से कि ओके इट वाज हीर, बट वो डेस्परेट नहीं लगना चाहता था, तो वो बस सीधे सीधे यू नो उसी डायरेक्शन में बस चल के फोन में घुसा हुआ था। दो ही नहीं होगी शी वाज सिटिंग देयर, बट वो ऐसे फोन में लगे हुए, अरे भैया एक चाय देना, ऐसा बोल के। और देन हीर हरसेल्फ सेड ओह हाय आहान, एंड ही सेड ओह I'm sorry, हीर राइट? एंड शी वाज लाइक हाँ यार इतनी जल्दी भूल गए क्या मुझे, उस दिन क्लब में मिले थे, रिमेम्बर मी? एंड ही वाज लाइक अंदर ही अंदर ही वाज लाइक तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ, यही तो दिक्कत है, तभी तो इतने ऊपर वाले फ्लोर से भाग के आया हूँ, अगर मेरा बस चलता तो कूद दिया था वहां से बहन। तो क्या बात कर रही है। बट ऊपर से ही सेड अरे हाँ यार या आई गॉट यू या ही राइट हाँ। दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन। हम बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम चाहते कुछ है पर हम यू नो शोकेस नहीं कर पाते उस चीज को, अदरवाइज हमें लगता है कि सामने वाला बहुत नीडी लगेगा, या सामने वाले को लगेगा कि हम बहुत ही ज्यादा यू नो उनके प्यार में पागल हो गए हैं। ऐसा होता भी है। तो बस इसीलिए आहान सेड ओ हाँ वैसे हाँ तो कैसी हो, क्या कर रही हो? एंड शी सेड अरे सामने एक कंपनी है ना यार, इधर इंटरव्यू देने आई हूँ मैं, तो यार लाइफ इज वेरी हेक्टिक। हाँ तो इधर फिर उन्होंने बात की, एंड देन हीर वापस से चली गई। इस बार भी आहान ने उसका नंबर नहीं लिया था, बट स्टोरी ट्विस्ट, आहान वाज अ बिग बिजनेसमैन, इसीलिए
जब वो जल्दी से अपने ऑफिस में वापस गया एंड ही सेड कि अभी एक लड़की आई थी हीर करके। तो उसके मैनेजर ने कहा हाँ आई तो थी, तो उसका इंटरव्यू कैसा था? एंड ही सेड कि इंटरव्यू अच्छा था, स्मार्ट थी लड़की, बट क्या है ना फ्रेशर है और फ्रेशर्स को सर हम लेते नहीं हैं, तो बस वो इंटरव्यू देने के लिए आई ठीक थी, बट आई गेस हमारी कंपनी में अभी उसकी जगह नहीं है। पर ही सेड व्हाटएवर, कॉल हर एंड बोलो उसे कि ऑफिस ज्वाइन कर ले। तो मैनेजर वाज लाइक व्हाट? अरे वो फ्रेशर है सर, व्हाट आर यू सेइंग? हमने कभी किसी फ्रेशर को हायर नहीं किया। एंड ही सेड हर चीज का एक दिन होता है मेरे दोस्त, करो उसे हायर। ही वाज लाइक इसे क्या हुआ यार, ये खड़ूस सीईओ हमारा, और कहाँ भी ये ऐसे एक रैंडम लड़की के लिए सिफारिश। इज लाइक ठीक है। द नेक्स्ट डे से वो ऑफिस में काम करने लगी एंड जब वो आई ऑफिस में तो सबकी मीटिंग हो गई। उसके बाद फाइनली ही सेड कि मैनेजर ने कहा कि सीईओ तुमसे मिलना चाहते हैं। शी वाज लाइक व्हाट, मुझसे वो मिलना चाहते हैं? तो उसे अंदाजा नहीं था कि वो आहान था। दरअसल वो काफी बड़ी कंपनी थी, लेकिन ऑब्वियसली उसका होम टाउन नहीं था, वो नहीं जानती थी उधर कौन बिजनेसमैन बड़ा है क्या है। वो बस जानती थी कि ठीक है कोई होगा आहान नाम का बिजनेसमैन जो भी है। उसकी दोस्त जो महक थी उसी ने उस कंपनी में भी इंटरव्यू दिया था, तो वही उसे लेके आई थी कि वहां पे कि चलो यहाँ पे इंटरव्यू देना है हमें। तो महक को पता था कि वो आहान वाज एग्जैक्टली। तो उस दिन क्लब में वो इतना नहीं मिले थे तो उसे नहीं अंदाजा था, बट ऑफिस में अब लगी तो हीर की थी जॉब, तो शी वाज लाइक ठीक है होगा कोई। वो वहां गई एंड देन शी सॉ आहान देयर, लाइक आहान हिमसेल्फ, एंड शी वाज लाइक आहान यू आर माय सीईओ। एंड ही वाज लाइक हाँ यार मैं ही हूँ। उसने कहा पर तुम लगते तो नहीं हो, लाइक तुम्हारी एज तो मुझसे ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल बड़ी होगी यार, एंड यू आर सीईओ ऑफ दिस कंपनी। एंड शी वाज लाइक भाई ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसने कहा हाँ तो यार यू नो बनानी पड़ती है, दिमाग है मुझ में। एंड ही वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है तारीफ कर लो अपनी, भाई द वे तुम मेरे बॉस हो यार अब, मतलब isn't it strange? तो he said नहीं यार don't act strange you know, अपन दोस्त है, तो ये सीईओ वीओ तो बस ऐसे ही है ना, तो हम हमेशा दोस्त रहेंगे। And she was like obviously like you are my CEO now, तो चीजें वैसे नहीं रह सकती ना, like a friendship kind of thing। But he said इसीलिए मैंने तुम्हें हाँ बुलाया, you know the kind of person you are, जैसी हो वैसी हो, जिसके साथ हो उसके साथ हो वाली इंसान। प्लीज बी विद मी लाइक आहान के साथ तुम थी अब तक। कुछ नया ट्राई मत करना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम सर्वर बुलाने लग जाओ। हाँ लोगों के सामने फिर भी थोड़ा हो सकता है, बट प्लीज अकेले में भी आर फ्रेंड्स। तो शी सेड ओके बॉस और हंसते वहां से चली गई। आहान वाज लाइक यार ये लड़की सच में। अब उसकी जो डेस्क थी वहां से आहान को क्लियरली दिखता था, वो देखता रहता कि वो अपने काम में सच में बहुत सीरियस थी। कोई जोक्स नहीं, लेकिन हाँ जोक के टाइम पे जोक भी करती थी। काफी जल्दी ऑफिस के एनवायरनमेंट में घुल मिल गई थी वो। लेकिन आहान के लिए अब सिर्फ वो एक एम्प्लॉय नहीं थी, आहान के लिए वो अब एक एक ऐसी इंसान थी जिसे वो और जानना चाहता था। तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। धीरे धीरे वो दोस्त बने, धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, धीरे धीरे कभी आहान उसको ड्रॉप किया करता, कभी कभी ऐसा सब सही चल रहा था। एंड वन डे उसके ऑफिस में ये रूमर फैल गई कि आहान रियली लाइक्स हर और इसीलिए उसे जॉब मिली है, या तो मैनेजर ने फैला दिया किसी ने। तो नाउ शी वाज लाइक ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आहान को सिर्फ इससे पहले 2 बार मिली थी, नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। तो आहान ने इन रूमर्स पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं सर अरे यार ध्यान मत दे, ये सब चलता रहता है इधर। बट शी वाज लाइक बट नहीं आहान दिस इज रॉन्ग। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा आहान के जहन में वो बात हमेशा के लिए रह गई। She said, Ahana, I am engaged. I mean, ये लोग मेरे बारे में गलत बात फैला रहे हैं। अगर बाई चांस मेरे फियांस को कहीं से भी पता लगता है तो वो तो मेरे से शादी तोड़ देगा यार। और क्यों ना तोड़े भाई, किसी को ऑब्वियस सी बात है, ठीक है उसे मुझ पे बिलीव है, लेकिन ये लोग जिस हिसाब से ग्लोरीफाई करके चीजें बता रहे हैं ऑब्वियसली किसी को भी गलत लग सकता है। एंड आहान वाज लाइक व्हाट, यू आर एंगेज्ड? पर तुमने तो आज तक बताया नहीं। शी सेड इसमें क्या बताने वाली बात थी कि आई एम एंगेज्ड। आई मीन अब बताने की जरूरत पड़ी तो मैंने बता दिया। एंड नाउ आहान वाज लाइक डोंट वरी, आज के बाद ये रूमर्स नहीं आएंगे ऑफिस में। देन हीर के जाने के बाद सबको एक मेल गया कि अगर किसी ने भी इस रूमर को बढ़ावा दिया
तो उसको डायरेक्ट रिजाइन करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ जो भी है, मैटर सॉर्ट हो गया, किसी ने उसके बाद हीर को नहीं बोला एंड ही वाज नाउ बैक टू हैप्पी। बट आहान, आहान के लिए इट वाज लाइक उसके पास सब कुछ था भाई, पैसा, लेकिन पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ बदल सकता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पैसे से बहुत सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती। इंसान अमीर अगर पैसे से है तो शायद वो अमीरी चली भी जाए, लेकिन अगर इंसान प्यार से अमीर है तो वो इंसान सच में जी जाता है। अब ऐसा आहान के केस में भी था। प्यार से वो उसका प्यार नहीं खरीद सकता था पैसे से। He was happy in her relationship with whoever she was in. वो उसका फियांसे था, कि शादी भी हो जाती कुछ वक्त बाद। फिर एक दिन उसने पूछा हीर से कि तुम्हारा फियांसे है, वैसे कौन है, क्या है, कुछ बताओ तो उसके बारे में। एंड शी सेड वो मेरा बचपन का दोस्त है, अभी अमेरिका गया हुआ है उसका मास्टर्स की डिग्री के लिए, बट देन जब वो वापस आ जाएगा तो उसके 2-3 साल बाद हम शादी करेंगे, बट जाने से पहले ही प्रपोज्ड मी। एंड आई सेड यस ऑब्वियसली, आई मीन तुम मुझसे मिले नहीं हो यार, तुम मुझसे मिलोगे ना तो तुम मुझसे अमेजिंग इंसान कभी नहीं ढूंढ पाओगे, पता है। एंड आहान दिल ही दिल में कह रहा था तुम हो वो अमेजिंग इंसान। वो कितना खुश नसीब है ये वो खुद नहीं जानता कि उसकी जिंदगी में तुम जैसी कोई लड़की आएगी। एंड देन आहान सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट फीलिंग कि वो शायद बस हीर को हमेशा दूर से देखकर खुश रख सकता था, खुद को खुश रहने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो जो उसका पहला प्यार था, वो क्लब में मिली वो लड़की, उसके बाद चाय की टपरी, उसके बाद उसकी ही कंपनी में जॉब लगना, हर चीज एक कोइंसिडेंस जो से लग रहा था, शायद वो कोइंसिडेंस नहीं था, किस्मत का उसे चोट देने का एक तरीका था। और कहते हैं कि लोग अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाते, शायद आहान भी नहीं भुला पाएगा। कुछ सालों बाद हीर अपने बॉयफ्रेंड या फियांस जो भी कहो, उससे उसकी शादी हो गई। दोनों ने अपने होम टाउन में अच्छी जॉब सिक्योर की और वहीं रहकर काम करने लगी। हीर ने आहान को अपनी शादी का कार्ड भी दिया और आहान चंदा मेरे यहाँ गाने के लिए शायद उसकी शादी में गया भी, बट उसका दिल और उसका प्यार अधूरा रह गया हमेशा के लिए। सो तुम्हें लगा होगा ना कि दीप पागल बना रही है, इसको तो पूरा करेंगी। प्यार ना जितना बढ़िया लगता है ना दूर से, दूसरे की थाली, मैंने बताया ना उस दिन तुमको, दूसरे की थाली भरी हुई लगती है अपने को, लेकिन होती नहीं है बाबा। तो वही वाला सीन है। तुम्हें लगा होगा कि अरे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जा रही है, अब तो बंदी पड़ेगी इसके प्यार में, पर नहीं पड़ी हो, क्योंकि बहुत ना लोगों का ऐसा नेचर होता है कि जैसा पिछली वाली स्टोरी में भी था कि वो लोग होते हैं वेलकमिंग, अच्छे, हम्बल, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं। जस्ट इन हीर्स केस वो अच्छी थी, जैसी थी वैसी थी, इसीलिए आहान को पसंद थी, लेकिन हीर ऑलरेडी किसी और की थी। उसकी जिंदगी में आया एक तरफा प्यार और हीर अपनी जिंदगी बसाने के लिए अपने होम टाउन चली गई हमेशा के लिए। ये कहानी का अंत जरूर था, लेकिन आहान की जिंदगी में भी प्यार आएगा। कोई भी इंसान ना बिना प्यार के रह ही नहीं सकता इस दुनिया में। हर किसी की जिंदगी में भगवान ने प्यार लिखा है, बस उसे पहचानने की देर होती है। कभी हम पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते हैं, कभी बहुत देर लग जाती है। बस ऐसी ही है जिंदगी। कभी हम पछतावे में रह जाते हैं तो कभी हमें प्यार मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, पर जिंदगी ऐसी ही चलती है ना बाबा। चलो मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो मेरे दिल टूटे आशिकों, अब तुम्हें यही ऐसी कहानियां सुनाऊंगी बेटा मैं, एकदम एकदम बढ़िया 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 बढ़िया। और उसके बाद खत्म। जैसे फ्रेंड्स में एक डायलॉग है, अगर तुम फ्रेंड्स देखे हो तो, कि the monkey got sick, then he got better, then he got more better, and then he died. अगर तुमने एपिसोड सुना है यार, वी आर फ्रेंड्स, आई मीन अगर तुम्हें एपिसोड याद है कौन सा एपिसोड की बात कर रही हूँ मैं, आई मीन दैट्स वन ऑफ द बेस्ट शो। तो हाँ, मतलब वही, तो बस कहानी अच्छी लगी और अच्छी और अच्छी, उसके बाद दुख डालो भाई जीवन में। तो बस ये थी कहानी। अब मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओके बाय।